रात का वक्त था, सुनसान सड़कें और गलियों में अंधेरा। ऊपर से मौसम तेजी से ठंड पकड़ रहा था। रीना घर का काम ख़त्म कर रही थी, तभी रीना के घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक देने की आवाज़ महसूस हुई। ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे की कहानी सुनते हैं। वो सोचने लगी, ये तो मेरा भ्रम है। ये पहली मर्तबा नहीं है, मेरे साथ अक्सर ऐसा भ्रम होता रहता है। अब ये भ्रम ही तो है, क्योंकि जाने वाले कभी लौट कर नहीं आती हैं तो सिर्फ उनकी यादें आती हैं। ऐसा सोचते हुए वो वापस कमरे में पहुंची, जहां पर उसका बेटा और बेटी दोनों सो रहे थे। छोटा सा घर था, एक कमरा और छोटा सा बरामदा। ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिसकी वजह से ठंड अचानक से बढ़ गई थी। तभी उसे याद आया कि आज भी उसने रजाई तो सुखाई नहीं है। लगता है आज की शरद भरी रात केवल चादर में ही गुजारना पड़ेगी। चलो चादर ही सही। उसने आधी चादर बेटा और आधी चादर बेटी को उड़ा दी और आधी खुद के ऊपर डाली ही थी कि फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। आखिर इतनी रात गए कौन होगा? कोई जंगली जानवर तो नहीं? वो ये सोच ही रही थी, तब तक फिर से आवाज़ आई। इस बार वो उठी और उठ के आवाज़ लगाई, कौन है? कौन है वहाँ? मैं हूँ, दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई। कौन? मैं कहते हुए रीना ने दरवाज़ा खोला और फिर से हिचकिचाते हुए पूछा, आप कौन हो? जी बहन, मैं पार्वती। एक मैले कुचैले और फटे हुए कपड़े पहने और बगल में एक थैला पकड़े और हाथ में लाठी लिए एक महिला सामने खड़ी थी। जी, रीना ने बोला। मैंने पहचाना नहीं। रीना ने आश्चर्य करते हुए पूछा, हाँ, आजकल मैं किसी को पहचान में नहीं आ रही हूँ। उस बूढ़ी औरत ने उदास चेहरे से कहा, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हो? रीना ने विनम्रता से बोला, बहन, कहना तो कुछ नहीं है, बस एक रात गुजारने की गुजारिश कर रही हूँ। उस औरत ने हाथ जोड़ के कहा, अरे अंदर आ जाइए। कहते हुए एक टूटी सी चारपाई जो हमेशा एक कोने में खड़ी रहती थी, मीना ने उसे साइड में बिछाया। फिर पार्वती को बैठने के लिए कहा। मीना के घर में ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे, लेकिन एक पुरानी उसके पति के समय की दरी थी। उसे बिछाते हुए पूछा, आप कौन हो? बच्चे नहीं हैं आपके? पार्वती ने एक लंबी सी सांस ली और कहा, हाँ हैं, है ना? पिंकी नाम की बेटी है, पवन नाम का बेटा है। क्या करते हैं आपके बच्चे? रीना का अगला सवाल था। पार्वती ने बोला, मेरा बेटा सेवा करता है। कैसी सेवा? बड़े उदास से रीना ने पूछा। वो बूढ़े माँ बाप को घर में रहने का अधिकार और वृद्धाश्रम की समाज सेवा करता है। उस महिला ने नज़रें झुकाते हुए उत्तर दिया। पार्वती की झुकी नज़रें और बेबस चेहरा सब कुछ बयान कर रहा था। रीना को समझने में देर न लगी कि घर का दीपक भले ही चारों ओर रोशनी फैलाता होगा, पर अपने पैरों तले हमेशा अंधेरा ही रखता है। इस कहानी से क्या सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर